हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए दोस्त पूरी तरह से 4 पालियों में एग्जाम संपन्न हो गया है और अब जो है अभ्यर्थियों का बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट का वेट है। साथ ही साथ इस भर्ती का जो है फाइनल पीटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है उसका भी बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो क्योंकि दोस्त हम आपको बता दूं कुल 5 दिनों से हम बिहार एसआई की जो है कट ऑफ को लेकर के बराबर एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि दोस्त हम हवा में किसी भी भर्ती को कट ऑफ को लेकर के नहीं बात करते हैं। हम फैक्ट और पिछला जो कट ऑफ गया है उसके आधार पे ही हम किसी भी भर्ती का कट ऑफ बताते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्जाम पूरी तरह से समाप्त हो गया है और लगभग दोस्त 5 रोज से ऊपर होने को है और अब जो है हम इस भर्ती का यानी कि बिहार दरोगा नई भर्ती का कट ऑफ इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्त इस भर्ती का पीटी का यानी कि रिजल्ट कब जारी होगा वह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं और कौन से अभ्यर्थियों को किस तरह से जो है अब मेंस की तैयारी में लगना चाहिए और किसको मेंस की तैयारी में नहीं लगना चाहिए वह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्त ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो हम बात करें किसका साथियों, हम आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि हम जो बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं साथियों किसका, ये आप देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा की जो है साथियों नई भर्ती जो 1799 पोस्ट का आया था उसका दोस्त हम इस वीडियो में जो है फाइनल कट ऑफ जो है किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का मेल में जाने वाला है और किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का फीमेल में जाने वाला है। तो दोस्त वह कट ऑफ बताएंगे और ये कट ऑफ जो होगा दोस्त डिट्टो आप यह समझ लीजिए कि 100% दोस्त सटीक होने वाला है। इसीलिए अगर आप मेंस की तैयारी में लगना चाहते हैं और डबल स्टार पाना चाहते हैं तो दोस्त इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह आता है कि क्या सर इस भर्ती में जो एग्जाम दिए हैं वह एग्जाम वाले अभ्यर्थी क्या लग रहा है कि 45 और 50 वाले अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट आएगा। तो इसका दोस्त निष्कर्ष जो है इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है कि हाँ 45 और 50 बनाने वाले अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्त इस भर्ती की बात कर ले तो 18 तारीख का 2 पाली में एग्जाम हुआ और 21 तारीख का 2 पाली में एग्जाम हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के 4 पालियों में दोस्त इस भर्ती का जो है एग्जाम हो चुका है और पिछली बार के कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए तो हम पहले बताए हैं कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो की मेन मुद्दा पे आते हैं और मेन मुद्दा जो है वह यह होने जा रहा है कि बिहार दरोगा की जो है 1799 पद पे जो भर्ती निकल करके आया था उसका कट ऑफ क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों तो इसमें जो एग्जाम लिया गया था 18 तारीख के 2 पाली में और 21 तारीख के 2 पाली में, इसमें जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उस उपस्थिति का अगर दर्ज की बात करें साथियों तो कुल मिलाकर के 75% अभ्यर्थी जो है एग्जाम में उपस्थित हुआ। जो दोस्त हमने बहुत ही खंगाल करके यह डाटा सब निकाल करके आए हैं। कुल मिलाकर के कितने अभ्यर्थी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं तो कुल 75% अभ्यर्थी जो है दोस्त एग्जाम में मतलब शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर लें टोटल जो इस भर्ती का रिजल्ट पीटी का जारी किया जाएगा वह टोटल रिजल्ट के बारे में देखेंगे साथियों तो आपको और भी बेहतरीन लगेगा। यहां अगर देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के 35,980 अभ्यर्थी का जो है पीटी का रिजल्ट आना है। पीटी का रिजल्ट कितने अभ्यर्थियों का आना है साथियों, 35,980 अभ्यर्थी जो है बिहार दरोगा की नई भर्ती जो 1799 पोस्ट पे निकल करके आया था उसमें पीटी का रिजल्ट इतने अभ्यर्थी का होना है 35,980 अभ्यर्थी का, ठीक है। टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ था इस भर्ती में यही एक लौता ऐसा एसआई की भर्ती है दोस्त जहां अगर हम बात करें तो 2019 भर्ती का रिकॉर्ड टूट गया, 2023 भर्ती का भी ये जो भर्ती निकल करके आया उसमें रिकॉर्ड टूट गया। कुल मिलाकर के दोस्त 14 लाख से ऊपर अभ्यर्थी दोस्त इस भर्ती में जो है अपना आवेदन किए थे। कितना साथियों, 14 लाख प्लस जो है इस भर्ती में जो है अभ्यर्थी अपना जो है आवेदन किए थे और अपना जज्बा को जो है साथियों आप पूरी तरह से बरकरार रखिएगा क्योंकि यह पूरा
वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह की एसआई भर्ती से संबंधित डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा तो आप जो है पूरी तरह से अपना मेंस की तैयारी में दोस्त जुट जाएंगे। सबसे पहले दोस्त अगर हम बात करें तो हम बात करें किसका, बिहार एसआई के। ठीक है, बिहार एसआई में बात करें तो टोटल पोस्ट आप सभी अभ्यर्थियों को कई दफा बताए हैं कि 1799 है। अब जो है यह कट ऑफ जो है, यह कट ऑफ क्या रहने वाला है 2026 का। ठीक है, तो 2026 का कट ऑफ की बात करें साथियों तो कुल मिलाकर के आप सभी अभ्यर्थी जान रहे होंगे कि यह भर्ती का जो कट ऑफ होगा वह कट ऑफ साथियों 200 मार्क्स पे होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो दोस्त आपको बता दूं, ये जो 200 मार्क्स है यानी कि आप जो 100 प्रश्न बनाए हैं बिहार एसआई की एग्जाम में, वह एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो 200 मार्क्स के अनुसार दोस्त यह कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 200 मार्क्स का एग्जाम भी हुआ था तो 200 मार्क्स के अनुसार दोस्त आपको यह कट ऑफ जो है पहले दफा देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जनरल अभ्यर्थी की बात करें साथियों तो जनरल अभ्यर्थी में देखेंगे तो 120 से लेकर के 125 मार्क्स अगर आप बना चुके हैं तो दोस्त आपका जो है पीटी का रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप 100% जो है मेंस की तैयारी में दोस्त बिल्कुल लग जाइए। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर क्या 200 में से 120 और 125 के बीच आना चाहिए, तो जी हाँ, इसका आंसर सही है। अगर आप 100 में देखेंगे तो यहाँ 60 से 65 के बीच में अगर आप सही बना चुके हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, और वही फुल मार्क्स यानी कि 200 के अनुसार देखेंगे तो 120 से 125 के बीच में अगर आप सही बना चुके हैं तो दोस्त आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इस बार फैक्टर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है दोस्त ऊंचाई पे भी ले जा सकता है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऊंचाई से दोस्त नीचे भी गिरा सकता है, यह बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं बीसी की बात कर ले साथियों तो बीसी में देखेंगे तो 115 से लेकर के 120 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो बीसी वाले मेल अभ्यर्थी का, ये जो डाटा हम बता रहे हैं साथियों यह मेल का बता रहे हैं, उसके बाद साथियों हम फीमेल का भी चर्चा करेंगे। तो बीसी मेल में देखेंगे तो 115 से लेकर के अगर 120 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी दोस्त 110% उम्मीद रखिए कि पीटी का रिजल्ट जो है आपका होना है। अब 110, 115 और 120 में देखेंगे तो वही 63, 64, 65 पर अगर बना चुके हैं आप मार्क्स प्रश्न तो आपका रिजल्ट दोस्त यहां देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में देखेंगे साथियों तो 110 से लेकर के 115 के बीच में अगर ओवरऑल 200 में से मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 110% उम्मीद है कि रिजल्ट दोस्त आएगा, और आप भी जो है मेंस की तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। ठीक है, बेहतर रहेगा। वहीं अगर हम साथियों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 112 से लेकर के अगर आपके पास 115 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप अगर AWS कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप भी जो है साथियों मेंस की तैयारी में पूरे दिलो जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका पीटी का जो है रिजल्ट आएगा ही आएगा, यह तय है। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी में देखेंगे साथियों तो एससी का जो मार्क्स होने जा रहा है वह कुल मिलाकर के 100 से लेकर के 105 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी रिजल्ट 110% है। श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें किसी भी तरह की इफ बट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में देखेंगे साथियों तो 105 के इर्द गिर्द अगर आप हैं या 102 के इर्द गिर्द भी हैं तो आपका जो है रिजल्ट 110% उम्मीद है कि पीटी का रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, और आपको जो है अभी से दिलो जान दबा करके दोस्त आपका जो है मेंस का तैयारी करना चाहिए। और ये जो कट ऑफ हम बताए हैं वह आप सभी अभ्यर्थियों को पहले बता चुके हैं कि ये कट ऑफ जो है साथियों यह कट ऑफ ओवरऑल देखेंगे तो 200 मार्क्स पे जो है यह कट ऑफ बनाया गया है, 100 मार्क्स पे यह कट ऑफ नहीं बनाया गया है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ एग्जाम की जो कुल मार्क्स होने जा रहा है वह 200 मार्क्स पे ही रिजल्ट आपको बनने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम दोस्त किसका बात करेंगे, अब फीमेल का बात करेंगे, क्योंकि मेल का बात हम कर चुके हैं। फीमेल की बात करें साथियों तो यहां अगर देखेंगे एसआई की अगर भर्ती तो 1799 पोस्ट की दोस्त एग्जाम हो चुका है,
और ये जो है दोस्त 2026 का जो कट ऑफ होने जा रहा है वह दोस्त फीमेल का, पहले तो हमने मेल को बताया, अब साथियों फीमेल के बता रहे हैं। तो फीमेल में भी वही बात है कि हम साथियों 200 पे जो है कट ऑफ इस वीडियो में कवर करेंगे। 100 एग्जाम में को प्रश्न पूछे गए थे, 200 मार्क्स का था, तो रिजल्ट भी जो जारी किया जाएगा साथियों वो 200 मार्क्स पे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल में देखेंगे साथियों तो 105 से लेकर के अगर 110 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी दोस्त रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप अभी से जो है मेंस की तैयारी में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। क्योंकि बार बार जो है आप सोच रहे होंगे कि हमने पिछले बार भी निकाले थे, इस बार भी निकालेंगे, फिजिकल में मैं रह जाता हूं, तो यह सभी चीज अब जो है आपको छोड़ने की जरूरत है। और जो वीकनेस पॉइंट है उस वीकनेस पॉइंट पे दोस्त आपको जो है कड़ी मेहनत और मशक्कत से उस वीकनेस पॉइंट को ठीक और सुधार करने की सख्त जरूरत है। तो अगर आप जनरल फीमेल हैं तो 105 से लेकर के 110 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपको रिजल्ट जो है बिहार एसआई का हर हाल में आएगा ही आएगा, इसमें किसी भी तरह के साथियों इफर्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बीसी फीमेल की बात कर लें तो बीसी फीमेल में देखेंगे तो 101 से लेकर के 104 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी रिजल्ट 110% श्योर रहिए कि आएगा ही आएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का हम बार बार बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार पूरी तरह से अभ्यर्थियों का खेल पलट के रखने जा रहा है, ठीक है। तो इस रडार और इसके बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं अगर हम एबीसी फीमेल की बात करें तो एबीसी फीमेल में देखेंगे साथियों तो 97 से लेकर के अगर 100 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं, 97, 98, 99, 100, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका रिजल्ट दोस्त हर हाल में बनने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखेंगे साथियों तो 99 से लेकर के 102 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी रिजल्ट आएगा। और आप जो है पहले मेंस की तैयारी कीजिए, और मेंस की तैयारी के साथ साथ अगर आपका जो है फिजिकल अगर पूरी तरह से वीकनेस है तो सुबह शाम नहीं, कोई एक टाइम 2 दिन 4 रोज में आप जो है मैदान टहला कीजिए, घुमा कीजिए। रनिंग नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा बहुत वहां जो है चहलकदमी करना जो है शुरू कर दीजिए। अगर आपका पास फिजिकल ठीक ठाक है तो प्रॉपर आप जो है दिलो जान लगा करके मेंस की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि मेंस में दोस्त बहुत बड़ा जो है यहाँ कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है। पीटी में तो थोड़ा कम है लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एससी फीमेल की तो एससी फीमेल में दोस्त 95 से लेकर के 97 के बीच में जो है आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका रिजल्ट हर हाल में पीटी का आना ही आना है, ठीक है। वहीं अगर एसटी फीमेल की बात कर ले तो अगर आपके पास 90 और 92 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका भी रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। और ये जो हम बताए हैं यह किसका बताए हैं साथियों, हम ये बताए हैं फीमेल का, ठीक है। तो आपने यहाँ देखे होंगे कि यहाँ मेल का भी बता दिए हैं, और मेल में क्या है तो वह अगर आप नहीं जान पाए हैं तो दोस्त आप जो है पीछे हम कर दिए हैं, आप जो है इस स्लाइड का निश्चित रूप से आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और जब रिजल्ट आएगा साथियों तो आप जो है इस कट ऑफ से और रिजल्ट के अनुसार जो भी रिजल्ट का कट ऑफ होगा वह जरूर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। और यह क्लिप दोस्त रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से हम चलाने का प्रयास करेंगे कि हूबहू और डिट्टो जो है रिजल्ट में जो फाइनल कट ऑफ होगा वह और हम जो बताए हैं वह एग्जैक्ट मैच हो रहा है या नहीं। तो हम कितने पे बताए हैं साथियों, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स पे बताए हैं और 200 मार्क्स पे ही आएगा। तो जनरल का देखेंगे तो 120 से 125, बीसी में 115 से 120, बीसी की बात करें तो 110 से 115, एससी की एसटी की बात करें तो 105, एसटी की बात करें तो 100 से 105 के बीच में, ठीक है। वहीं अगर हम ईबीसी की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 से 115, वहीं एससी की बात करें तो 100 से लेके 105। यह मेल का है, और फीमेल का तो आप सभी अभ्यर्थियों का यहाँ फिलहाल हम बता ही चुके हैं। तो यह जो रहा दोस्त, यह कब बताएं हम 2026 का जो यह रिजल्ट आने जा रहा है वह कट ऑफ, उसके बारे में। इसके बाद की अगर हम बात करें साथियों तो इसकी बाद जो हम बात करेंगे वह कब बात करेंगे, रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो 18 तारीख का जो है हमने पहला बताया कि एक फर्स्ट सेकेंड और प्लस दूसरा सेकेंड, मतलब 18 का भी 2 सेकेंड
और 21 तारीख का भी दोस्त चला है 1 और 2, ठीक है, दो दो सीटिंग, यानी कि कुल मिलाकर के 4 सीटिंग में जो है एग्जाम बिहार एसआई का हो गया है, ठीक है। अब यहां अगर देखेंगे 4 पालियों में जब एग्जाम हुआ है तो 18 तारीख के देखेंगे साथियों, तो 18 तारीख का फर्स्ट पाली जो है सेकेंड पाली से कुछ हार्ड लग रहा था, वही यहां देखा गया कि 21 तारीख का भी फर्स्ट पाली जो है सेकेंड पाली से हार्ड आपको नजर आया होगा। आप जो है अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको भली भांति पता होगा, ठीक है, यहां तक आप जान गए हैं। उसके बाद देखेंगे कि पहले जो है इतने मात्रा में कथन कारक निष्कर्ष जो है नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो 10 से 15 के बीच में जो है कथन निष्कर्ष पूछा गया था। वहीं अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो 2024, 25, 26, 23 का भी कुछ करेंट अफेयर किसी किसी पाली में साथियों पूछा गया था। तो करेंट अफेयर और कथन निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो 40 प्लस क्वेश्चन जो है दोस्त हर हाल में आपको देखने को मिला होगा। जिस तरह से पहले जो है हिस्ट्री से मॉडर्न ये वो वहां से इतने प्रश्न पूछे जाते थे, अब जो है एग्जाम की पूरी दोस्त प्रोस्पेक्टस ही चेंज हो गया है। तो यह 40 प्रश्न करंट अफेयर्स और कथन कारण निष्कर्ष से पूछे गए थे। 60 प्रश्न दोस्त आपका जो है सब्जेक्टिव था, ठीक है। वहीं अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें साथियों तो नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे 5 से लेकर के 8 मार्क्स तक भी अभ्यर्थियों का जो है बढ़ता हुआ और घटता हुआ आएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे तो कुल 10 निगेटिव करने के बावजूद आपका जो है एक प्रश्न गलत होता है। तो इस स्थिति में यह होता है कि निगेटिव कम ना के बराबर है, इसीलिए क्या होता है कि अभ्यर्थी 100 में से 100 प्रश्न जो है सॉल्व कर देते हैं, और उसका अगर अधिकतम संख्या में अगर माइनस यानी कि गलत हो जाता है प्रश्न तो ज्यादा निगेटिव होने के कारण उसका ओरिजिनल मार्क्स में तो किसी भी तरह की ज्यादा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा उस पार्टिकुलर अभ्यर्थियों को ज्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलेगा। तो यह 5 से 8 मार्क्स की जो है दोस्त यहाँ आपको जो है नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। बाद बाकी साथियों ये जो पूरा कट ऑफ मेल और फीमेल के आप सभी अभ्यर्थी ने दोस्त इस वीडियो के अंदर देखे होंगे। आशा करता हूं कि आप दोस्त इस कट ऑफ के रडार में निश्चित रूप से बना करके आए होंगे। और दोस्त रिजल्ट की बात करें तो मार्च के बाद कभी भी इस भर्ती का रिजल्ट दोस्त जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब मार्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फरवरी बच गया और मार्च बच गया, तो फरवरी में तो हर हाल में नहीं आना है। मार्च की बात कर ले तो मार्च में भी कुछ ज्यादा फेस्टिवल है और उसके अनुसार दोस्त इसका रिजल्ट जो है नहीं होगा, और मार्च होगा भी तो लास्ट तक जो है आएगा तो आएगा, नहीं तो मार्च के बाद दोस्त अप्रैल में जो है फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। बाद बाकी साथियों आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो है कितना प्रश्न बना के आए हैं वह दोस्त कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्त आप अपना जो है कट ऑफ निश्चित रूप से इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है और इस रडार में है आप तो मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। और यहां तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।